हेलो दोस्तों। बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने में अभी काफ़ी वक्त है। अभी से अगर आप सभी लोग अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं तो परीक्षा के पहले का टेंशन या तनाव आपको नहीं होगा। ये मत सोचो कि अभी पूरा साल पड़ा है, पढ़ लूँगा। नहीं, अगर ये सोचने में पड़े तो पूरा साल बीत जाएगा और आपको पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। जब हमें पढ़ाई करनी ही है तो परीक्षा के आने का इंतज़ार क्यों? हम अभी से अपनी पढ़ाई की शुरुआत क्यों नहीं कर सकते? तो तैयार हो जाइए इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है टाइम मैनेजमेंट। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, आपको उस परीक्षा का पाठ्यक्रम पता होना चाहिए। किस विषय को कितना समय देना है ये आपको पहले से निर्धारित कर लेना चाहिए। इससे आप सभी विषयों को पर्याप्त समय दे पाएंगे। इसके लिए आपको एक टाइम टेबल, जिसको हिंदी में समय सारणी कहते हैं, ज़रूर बनाना चाहिए। इसके बाद हर विषय के लिए बराबर समय निर्धारित करिए और उसके हिसाब से पढ़ाई जारी करिए। अगर आप किसी कारणवश नियत समय पर कुछ विषय या कोई एक विषय की पढ़ाई नहीं कर पाए हैं तो उस विषय को खाली समय में पढ़कर पूरा कर लें। ये आपको करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सरल को और सरल बनाएं। जो विषय आपको सरल या आसान लगता है उनको हल्के में लेने की भूल मत करें। जो विषय आपको आसान लगता है उस पर भी पूरा ध्यान दें और उसे पढ़ते रहें। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि ये तो मुझे आता है और उस विषय को आप कम समय दें या फिर पढ़ना ही बंद कर दें। सभी विषयों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी विषयों को जोड़कर आपका परिणाम या फिर रिजल्ट बनता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कठिन विषय पर भी ध्यान दें। जो विषय आपको कठिन लग रहा हो उस विषय को ज़्यादा समय दें और रोज़ाना पढ़ें या फिर अभ्यास करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको गणित विषय कठिन लगता है तो आपको गणित विषय का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। लगातार अभ्यास से आपको गणित विषय के कठिन प्रश्नों को हल करने में सुविधा मिलेगी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है सुरक्षित आहार लें। ज़्यादा तली भुनी चीज़ों का सेवन ना करें, इससे आपके स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ेगा और जब आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तब आपको पढ़ने में असुविधा होगी। सुबह नाश्ते में पौष्टिक पदार्थों का सेवन करें। संभव हो तो रोजाना 1 गिलास दूध अपने आहार में शामिल करें। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है चार्ट पेपर बनाएं। सभी छात्रों और परीक्षार्थियों के लिए ये जरूरी बिंदु है। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उस विषय से संबंधित जानकारियों को चार्ट पेपर पर लिख लेना चाहिए और अगर हो सके तो मैथ के सूत्र, विज्ञान के सूत्र को भी पोस्टर या चार्ट पेपर बना के अपने कमरे में लगा सकते हैं। इससे होगा कि जब आप लेटे रहेंगे तब आपकी नज़र उन पर पड़ेगी। हर बार नज़र पड़ने से वो सारी चीज़ें जो ग्राफ या चार्ट पेपर पर आपने लिखी हैं आसानी से याद हो जाएंगी। अगर आप चाहें तो कुछ मोटिवेशनल लाइनों को भी लिखकर अपने कमरे में लगा सकते हैं। इससे आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी। महत्वपूर्ण बिंदु है नोट्स जरूर बनाएं। हर विषय से संबंधित एक नोट्स आपको जरूर बनाना चाहिए और इस नोट्स में आप उन सभी बिंदुओं को नोट करें जो आपको लगे कि ये पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। इस नोट्स का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको परीक्षा में जाने से पहले एक बार पूरा रिवीजन करने का समय मिल जाएगा। अब मैं आपको महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। अपना आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखिए। मैं ये नहीं कर सकता ये कभी मत सोचो। अपने आप से रोजाना ये जरूर कहो कि मैं यह कर सकता हूँ। पढ़ाई को कल पर कभी मत टालो। कक्षा में कोई सवाल या प्रश्न समझ में नहीं आता तो अपने अध्यापक से तुरंत पूछो, बेझिझक पूछो। रिवीजन करते रहें, रिवीजन जरूर करें। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिनको आप समझ गए तो कोई भी परीक्षा पास करना आपके लिए आसान हो जाएगी।
तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।